कर्मचारियों पर एस्मा लागू किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसबीआई तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व निवर्तमान जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं को अधिकारों एवं रोजगार से दूर रखने का प्रयास बढ़ता जा रहा है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सैनिक परिवारों के युवाओं को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियमित करने के बजाय सरकार आंदोलन को रोकने पर जोर दे रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनकी जायज मांगों का समर्थन करती है। प्रदर्शन के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगाड़िया, सुंदर गड़िया, दीपक गड़िया, बलवंत राम, बालकृष्ण, पूजा आर्य समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सर्वप्रथम तो आप पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करना चाहता हूं और ये भाजपा की जो सरकार है और कर्मचारी विरोधी जो सरकार है और कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए जो इन्होंने एस्मा एक्ट लगा रखा है, वो उसके विरोध में हम लोगों ने माननीय निवर्तमान अध्यक्ष हमारे जिला कांग्रेस के माननीय भगवत सिंह डसीला जी के नेतृत्व में हमने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और सब कांग्रेसी हम लोग जब तक सरकार अपनी होश में नहीं आएगी और इस एक्ट को वापस नहीं लेगी, तब तक हम ऐसे आंदोलन जगह जगह करते रहेंगे और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, हम कांग्रेस जन सब एक होकर हम सब। कि जिस प्रकार से आपको ज्ञात है कि इस उत्तराखंड प्रदेश में जिस प्रकार से एक हिटलरशाही और तानाशाही इस सरकार के द्वारा की जा रही है, इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज और उनके आंदोलन को दबाने और कुचलने का काम इस सरकार ने किया। और आपने देखा होगा कि तमाम पेपर लीक और भर्ती घोटाले तमाम जो इस सरकार में हो रहे हैं, उनको लेकर के आज इस प्रदेश सरकार का हम पुतला दहन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कर्मचारियों के एक आंदोलन को, उपनल के कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के लिए एस्मा लगाने का काम इनके द्वारा किया गया है, उसके विरोध में आज हम वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के, काम आने वाले समय में हम करेंगे और सड़कों पर उतर करके हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सरकार लगातार जो बातें इस सरकार ने कही है, वो उसके विपरीत दिशा में काम करने का काम कर रही है। सशक्त नकल कानून की बात इनने करी, उसके बाद सबसे ज्यादा पेपर लीक इसी सरकार में हुए हैं। उसके बाद इनने लैंड जिहाद की बात करी, जॉर्ज एवरेस्ट जो जमीन है देहरादून मसूरी रोड पे, वो बेचने का काम किया। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बाबा रामदेव को देने का काम किया। सैनिकों के लिए सैन्य धाम बनाने की बात करी और सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को न मानकर उन सैन्य परिवारों को भी अपमानित करने का काम किया, जिनके आश्रित उपनल के सहारे नौकरी करने पर लगे हुए थे। तो इस सरकार को तानाशाही पूर्ण रवैया पुष्कर सिंह धामी जी का हो गया है। अब जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, एक महीने में भी इनकी ये धामी जी बदले जा सकते हैं या एक साल भी उनका जो सरकार का कार्यकाल रहा है उस पर रह सकते हैं, लेकिन इस तानापूर्ण रवैये के लिए हमेशा याद किए जाएंगे पुष्कर सिंह धामी की बेरोजगारों से रोजगार छीना है और सैन्य परिवारों से उनके आश्रितों की नौकरियां छीनी है और जमीनों के नाम पर खुली लूट इस उत्तराखंड की सरकार में बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सैन्य विरोधी, जमीन विरोधी और आपके रोजगार विरोधी ये सरकार है और इसका समय पूरा होने जा रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।